कूड़ा है, ये बंसल वाले हैं, जब डाला करते हैं कूड़ा, इनका ज़्यादा आता है कूड़ा यहाँ पर, वो आती है बहुत हफ्ता पड़ा रहता है कूड़ा। पानी की दिक्कत होती है जो सप्लाई से आता है, यहाँ पे चूहों ने जो है रोड खराब कर रखी है। मेन समस्या है तो रोड की सीवर लाइन आए दिन तो होती रहती है। यहाँ पे कूड़ा निकालते तो 15-15 दिन तो कूड़ा पड़ा रहता है, वो नहीं होता। साफ सफाई की सबसे बड़ी दिक्कत है, गंदा पानी आता है, बहुत ज्यादा गंदा पानी आने लगता है, कीचड़ नाली का आता है, जैसे मच्छर वगैरह लगते हैं और कभी कभी स्मेल बहुत आती है। पानी की भी बहुत दिक्कत है, नाली भी सफा नहीं रहती, सामने नाला भी बहुत गंदा है, पानी बरसात होती भर जाता है। आते हैं मेंटल पर ज्यादा सफा नहीं करते, जमादार सफाई नहीं ज्यादा कराते बस। यहाँ नाली इतनी गंदी पड़ी रहती है, कोई सफा करने आता नहीं है। जमादारों लोग से भी कहते हैं तो वो भी नहीं साफ करते हैं, डेंगू मच्छर हर साल हो जाता है यहाँ पे। स्वागत है आप सभी का अमृत विचार के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं मुस्कान दीक्षित अमृत विचार की टीम के साथ आज पहुंची हुई हूँ त्रिवेणी नगर में। त्रिवेणी नगर और उसके आसपास के एरिया में हम लोग देखेंगे कि क्या समस्याएं हैं लोगों की मूलभूत समस्याएं, जिनकी वजह से उनके रोज़मर्रा की जीवन शैली में परेशानी उत्पन्न होती है। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो जिन्हें लगता है कि ये तो बहुत छोटी समस्याएं हैं, मगर डेली जो लोग उन्हें देख रहे हैं, उनके महसूस कर रहे हैं, उनके साथ हो रही हैं, वो समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं। आज हम लोग यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो समस्याएं हैं और उनका निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो रुक करते हैं लोगों का। ये लेबरों की कमी रहती है, जो यहाँ के लेबर हैं वो थोड़ी लापरवाही करते हैं। खाने धरने में जैसे कूड़ा है, ये बंसल वाले हैं, जब डाला करते हैं कूड़ा, इनका ज़्यादा आता है कूड़ा यहाँ पर। सीवर का पानी भी इनका बहता रहता है, इसकी वजह से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? बदबू आती है बहुत। अच्छा, तो कई बार कितने दिनों में नहीं उठता है या कब तक बोलना पड़ता है कूड़ा? बाजी भगत हफ्ता पड़ा रहता है कूड़ा। अच्छा, हाँ, और कोई उठाने नहीं आता? उठता है, फिर जब कहिए तब उठता है। अपने आप से डेली काम नहीं होता? यहाँ पे कभी कभी पानी की दिक्कत होती है जो सप्लाई से आता है, उसके अलावा यहाँ पे चूहों ने जो है रोड खराब कर रखी है। अच्छा, उसी की वजह से दिक्कत होती है। और उसके अलावा ये कोने वाला घर जो है वो बिल्कुल पार्किंग बना रखे हैं यहाँ पर, गाड़ी लेके आओ तो वहाँ पे 2 घंटा हॉर्न बजाओ। उसके अलावा यही सब है कि मतलब जैसे हम लोग मोहल्ले में फैमिली रहती है, तो यहाँ पे सब लड़के रहते हैं, अब वो खड़े हैं, लड़कियाँ निकल रही, सब कुछ निकल रहा है, उसी में दिक्कत होती है। उसके अलावा और तो कोई इतनी दिक्कत है नहीं। ये जो कूड़ा ये सफाई किया क्या नाली की? हाँ, ये सफाई किया था तो गीला था। कब किया था ये परसों किया है। अच्छा, तो गीला है तो अभी उठा के ले नहीं गया है। हाँ, अरे ये सब फिर नाली में चला जाता है, तुरंत उठाने का निर्देश है। हाँ, ये सब नाली में फिर चला जाता है। उठाने वाले आते नहीं है? आते हैं लेकिन देर में आते, जब तक आते तब तक नाली में चला जाता है सब। अच्छा, बारिश होती है तब नाली में चला जाता है। मतलब यहाँ समस्या है तो मेन समस्या है तो रोड की सीवर लाइन आए दिन तो होती रहती है। यहाँ पे क्या सीवर लाइन है, पानी की दिक्कत होती है। वाटर लाइन की सीवर लाइन और पाइप लाइन दोनों दिक्कत है। रोड जहाँ देखो गड्ढे खुदे रहते हैं, आए दिन जाम लगता रहता है यहाँ से। अच्छा, जाम की बहुत बड़ी जाम की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सुबह शाम बहुत जाम। कूड़ा निकालते तो 15-15 दिन तो कूड़ा पड़ा रहता है, वो नहीं होता। साफ सफाई की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, और सीवर लाइन वगैरह जैसे कूड़ा भी अब बाहर पड़ा हुआ है, डब्बा रखा हुआ है। एक तो यहाँ की जनता भी नहीं ध्यान दे रही है, तो ऐसे कार्यकर्ता कोई साफ सफाई के लिए नगर निगम के कर्मचारी नहीं आते? साफ सफाई वाले तो आते हैं, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है वो लापरवाही बहुत। देखिए यहाँ सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, डब्बा रखा लेकिन कोई डालता नहीं है। हम लोग यहाँ पे गंदगी होती है तो हम लोग को झेलना पड़ता है। अच्छा, स्मेल बहुत आ रही है, आप देख रहे हैं इस बार। पानी की परेशानी नहीं है, मतलब पानी जल्दी नहीं यहाँ से चले जाते दिन में, महीना भर में अचानक से चला जाता है। दिन भर के लिए 2 दिन के लिए चला जाता है पानी। अच्छा, गंदा पानी आता है, बहुत ज्यादा गंदा पानी आने लगता है, कीचड़ नाली का आता है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी की तो जरूरत पड़ती ही है ना, इसीलिए पानी की तो जरूरत पूरी होनी चाहिए। बच्चों को जो स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, हर चीज का नहलाना धुलाना है, पानी नहीं आता है तो समस्या तो होगी ना। यहाँ सामने जो प्लाट है इसमें कूड़े यहाँ के नहीं, चारों तरफ से बिल्डिंग वगैरह बनते, सारे लाके यहाँ पूरा डंपिंग बना। कोई हवा चले कुछ भी हो, हम लोग के घर में पूरा पूरा घुसता है। उसके अलावा पन्नी उठाया जाता नहीं, जलाती हैं वो झाड़ू वाली जो आती है, मना किया जाता है, उससे दम घुटने लगता है। घरों में समझ ही नहीं पाती किससे कौन जलाता है, सफाई करके जलाते हैं, कौन जलाता है? जो झाड़ू रोड पे लगाती है, सफाई करके वो लगा। अच्छा, अब उसको समझाओ, नहीं समझ पाती हैं कि धुआं नुकसान।
यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, कंप्लेन करने के बाद भी नगर निगम के नंबर पे कंप्लेन भी की गई, वो केस कहते हैं रजिस्टर हो गया, लेकिन उसके बाद उसके पास कोई रिस्पांस नहीं आता है ग्राउंड पे, और ये कूड़ा तब पड़ा रहता है चाहे जो हो जाए। और यहाँ पे कूड़े वाले जला दिया जाएगा, वही धुआं है चारों तरफ, ये खाली पड़ा हुआ है तो कूड़ा सब लोग यहीं पे आके फेंकते हैं। इसकी सफाई नहीं होगी तो ये बहुत बीमारी फैलाएगा। ये सैनिटरी पैड्स और डायपर फेंके जाते हैं, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया और वगैरह फैल रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो हेल्थ के लिए बहुत बड़े रिस्क है। कूड़ा मना करो डालने के लिए, सब डालते हैं। दुकान लगती है, सब लोग कहते हैं कि गंदगी यहाँ पे रोड पर ही डाल देते हैं कूड़ा। हाँ, कोई फेंक देते हैं। अच्छा, कोई सफाई कर्मी नहीं आता साफ सफाई करने? आते हैं वो सुबह, उनसे कहो आज तो संडे को तो आते नहीं है, सब दिन आते हैं वो 10 बजे तक खत्म कर और दिन भर बाद में कोई डाले तो उनका भी कोई वो नहीं है। उनका जितने समय तक उनका वो है कि मतलब इतने समय तक आना है और इतने समय तक रुकना है यहाँ पे साफ सफाई, उसके बाद वो तो चले जाएंगे। उनका ड्यूटी का टाइम खत्म, बस दुनिया। और लोग बाद में डालते हैं पूरा लाला के यही जगह, और कहो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो सबका नाम गिना देंगे कि इतने लोग डालते हैं यहाँ पे कूड़ा। अच्छा, घरों से भी अपना कूड़ा फेंकते हैं। हाँ, इसीलिए ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से मच्छर वगैरह लगते हैं और कभी कभी स्मेल बहुत आती है। यही सब दिक्कतें रहती हैं। खाने साफ सफाई वाले आते तो हैं, पर इतना ज़्यादा जिस तरीके से पड़ा है उस तरीके से वो अकेले कितना ले जाएंगे कूड़ा। तो बाकी और नाली वगैरह भी साफ करते हैं वो लोग, आके खुद कर जाते हैं, और झाड़ू वगैरह रोज लगा जाते हैं वो लोग। कूड़ा उठाने की सबसे बड़ी समस्या है कि कूड़ा उठाने के लिए सही से कूड़ा इस तरीके से नहीं उठता जिस तरीके से पड़ा हुआ है। और हम लोग खुद भी साफ सफाई वगैरह करते रहते हैं, और धुलाई वगैरह जो भी जितना हम लोग से होता है। और ये इतना प्लाट देख रही है, हम ही लोग का साफ किया हुआ है, हमारी पूरी फैमिली मिलके करती है, इतना कूड़े वाले नहीं करके जाते सफाई वगैरह। क्या समस्या है, झाड़ू हम सुबह सुबह उठ के लगाते हैं, सब पानी छिड़कते हैं, कूड़ा डालने वाले आते डाल जाते, जिसको मना करो लड़ाई करने लगते हैं, और जान जान के कूड़ा इधर फेंकते हैं, गंदगी मचाते हैं। कहते हैं क्या तुम्हारा प्लाट है? प्लाट तो नहीं है, मगर इस जगह हम रहते हैं, दुकान भी खोले हैं, रहते हैं, तो गंदगी पड़ी है तो अच्छी तो नहीं लगती है। तो अगर हम लोग सफाई करते हैं तो बताते हैं बहुत तो आप लोग सफाई वाले हैं, हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। अच्छा। अगर बोलते हैं तो लड़ाई करने लगते हैं यहाँ के लोग, कूड़ा डालने वाले। क्या इस समस्या को लेकर सभासद से कोई बात की है? सभासद से काफी कहा गया है, और सभासद खुद ही आते हैं, कहते हैं आप लोग जब गंदगी मचाते हैं तो हम क्या करें। अच्छा, मतलब वो हाथ खींच लेते हैं। हाँ, कहते आप लोग सब डालते हैं, मना करो। अब हम मना करें तो लड़ाई करें, किससे लड़ाई करें? किसी से लड़ाई कर नहीं सकते हम, मतलब पल्ला झाड़ लेते हैं। हाँ, अब ये हम लोग हमारे घर में ये बिटिया जो खड़ी थी, इसकी गोद भराई थी, हम लोग बराबर करवाए हैं, सब सफाई करवाए हैं, यहाँ पे पूरा सब बराबर रहा है। और सब फिर खुदवा डाल दी है, अब तो कूड़ा पड़ा है। अच्छा, अभी तो बीच में रोड खुदी है, नल लगवाई डाल दी, न सही कराया, अपने हाथ से बराबर करके झाड़ू लगा लगा पानी छिड़का है। हमारी समस्या ये है कि हम बंसल किचन हाउस के बिल्कुल बगल में हमारा घर है, जहाँ कूड़ा रखा है, और वो बंसल का सारा कूड़ा जितना भी आता है भर भर के बोरा सब भर के और इस सब उठा के डाल देते हैं। और जब हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी की, 2 बार पुलिस उन लोगों ने पैसे से दे के उनको भगा दिया पुलिस वालों को। और इतनी बार हम लोगों ने लड़ाई की, झगड़ा भी हम लोगों का हुआ कि भैया यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सब बीमार पड़ते हैं, ठीक है, मक्खी और मच्छर सब आते रहते हैं, ठीक है। तो आप ये करिएगा कि उनसे कहिए कि अपनी गाड़ी लगवा ले, ठीक है। उनका इतना कूड़ा आता है, घर का कूड़ा कितना होता है, इतना होता है, ठीक है, एक पन्नी में। और उनका कूड़ा पूरा बंसल का मॉल का कूड़ा आता है, जितने भी माल आता है, गत्ते हैं, सब्जी है, जो सब्जी की दुकान है उसका सब आता है, वो सब डालते हैं। तो हमारी कंप्लेन ये है कि वो गाड़ी लगवा ले। हम लोगों ने तो यहाँ तक ये कहा कि आप हमसे पैसे ले लीजिए, आप इतना पैसे आप पैसे ले लीजिए, आप अपना कूड़ा उसी 300 रुपया देना है, 200 रुपया हम दे रहे हैं, आप 300 रुपया लेके और वो कर दीजिए। लेकिन वो तभी पानी की भी बहुत दिक्कत है, नाली भी सफा नहीं रहती, सामने नाला भी बहुत गंदा है, पानी बरसात होती भर जाता है, और गली भी साफ नहीं रहती है। अगर झाड़ू लगती है बस जरा सा लग जाती है, अगर बोलो
तो वो फिर लड़ने के लिए तैयार रहती कि हाँ सफाई अपने हाथ हम लोग सफाई करते हैं। नगर निगम के कर्मचारी या सफाई कर्मचारी नहीं आते? आते हैं, बहुत नाम के लिए कह दो तो पैसा दो तब काम करेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। अगर कह दो नाली साफ कर दो, अगर सरकार पैसा दे रही तो नाली साफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। हम अब टाला बताएंगे, मुन्ना मिश्रा से कहो, मुन्ना मिश्रा कभी भेजते हैं और कभी नहीं। बहुत जरा सा देखिए सामने नाला, वहाँ पे देखिए सब भरा पड़ा है और ये पाइप में जो पानी आता है सब गंदा आता है, तो सब लोग पी के बीमार पड़ते हैं और बाहर से पानी आता है खरीद के, पीने वाला पानी खरीद के आता है। अच्छा, यही सब समस्या है। आए भी थी मुन्ना मिश्रा भी, 1 महीना पानी बिल्कुल नहीं आया है। तो फिर आए थे इधर, बोले बोरिंग करवाएंगे। अब इधर नहीं, दूसरी तरफ जिधर पानी आ रहा उधर बोरिंग करवाने जा रहे हैं, लेकिन इधर नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, चलिए। रोज रोज कहाँ उनके पीछे कोई चक्कर लगाए, सही बात। अच्छा, चलिए ठीक। जाती है, सुनते हैं, फिर पता नहीं क्या होता, कोई वही नहीं होता है। इधर पानी की समस्या हमेशा रहती है। आप यहाँ गली में गंदी रहती है, देखिए नाला भरा है, तो शिकायत करिए, कोई वही सुनाई नहीं होती है। और फोन करता हूँ, थोड़े दिन पानी आता है, फिर उसके बाद पानी नहीं आता है। यही हो, गली थोड़ी गंदी रहती है, कहो तो सुनते ही नहीं है। अधिकारी आते ही नहीं है, जब सभासद आते तब अधिकारी आते हैं, ऐसे आते। कोई भी कर्मचारी वगैरह नहीं आते? कर्मचारी आते केवल हल्की हल्की ऊपर लगा देते हैं झाड़ू, बस हो जाता है। और सफाई तो हम ही लोग करते हैं। पानी की समस्याएं कब से बनी? पानी की तो हमेशा रहती है। अच्छा, जितना कर लो, जाड़े में भी, गर्मी में भी। अच्छा, साफ पानी नहीं आता? साफ पानी नहीं आता। भैया ये नाली गंदगी रहती है। अच्छा, कब साफ सफाई नहीं होती है। आते हैं मेहतर लोग, पर ज्यादा सफा नहीं करते। अच्छा, तो भी बीमारी डेंगू वेंगू से मैम बहुत हो जाता होगा? और क्या, सबके बुखार आ जाता है और तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, अरे भैया जमादार सफाई नहीं ज्यादा कराते बस, और कोई समस्या नहीं ना भैया। यही है कि सफाई होए भैया, गंदगी से कालरा होई कि ना होई, होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। सही बात। सफाई नहीं होती। अच्छा, नगर निगम के कर्मचारी नहीं आते क्या? बहुत कम। अच्छा, और इसके अलावा और झाड़ू तो खैर सड़कों पर लगती है। अच्छा, पानी वाली समस्या है, पानी वाली समस्या बहुत। क्या पानी की? नल जो है नहीं आता है। अच्छा। बहुत गंदा पानी आता, पीने वाला नहीं रहता। अच्छा, गंदा पानी पीना पानी नहीं आता? बहुत गंदा है पानी। हाँ, दिखाइए पानी। तो कैसे, ये अभी समस्या है कि पहले से ही? नहीं, पहले से। अच्छा, तो इसकी कंप्लेन करी कि पानी साफ नहीं आ रहा है या कुछ? अरे सभासद से कितने बार कहें। तो सभासद ने क्या कहा? हो जाएगा करते हैं। आश्वासन बस अच्छा, यहाँ नाली इतनी गंदी पड़ी रहती है, कोई सफा करने आता नहीं है। अब बताइए, अगर जमादारों लोग से भी कहते हैं तो वो भी नहीं साफ करते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, सारा दिन खेलते गरम में बैठे रहते हैं। डेंगू मच्छर हर साल हो जाता है यहाँ पे गंदगी से। तो कम से कम उसको कृपया करके साफ कराया जाए। अब इसके आगे हम क्या करें, किससे कहने जाए? सभासद के पास जाते हैं, तब वो भेजते हैं, वो साफ करते हैं आके। अपने आप से कोई नहीं आता? अपने आप से आते हैं, डेली आते हैं, अपनी मर्जी से इधर झाड़ू मारते हैं, उधर झाड़ू मारते हैं। उसके बाद ये लोग सुनते नहीं है किसी की, कि कहते हैं कि नाली साफ कर दीजिए। कहते हैं कि हमारा जिम्मेदारी ये नहीं है, बस जितनी जिम्मेदारी है वो उसमें ना झाड़ू जाती है ना वो जाती है। अरे नाली का पाइप था, उसको हम लोगों ने हटवा दिया, वो हटवा दिया तो कम से कम खुली हो गई, उसको तो कायदे से साफ करिए आप लोग। तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं होती है यहाँ। अच्छा, बातचीत की और देखा कि किन किन तरीकों की समस्याएं हैं यहाँ पर और लोग कितने परेशान हैं। बिजली, पानी, साफ सफाई, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ रहा है और ना ही उन्हें चीज़ों का हल मिल रहा है। लोग शिकायत कर रहे हैं, आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, मगर उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है कि हम इनको कर देंगे, आपका काम आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसा बोल के उन्हें सिर्फ टरकाया जा रहा है। तो ये सब कब तक होता रहेगा और कितना लोगों को इन चीज़ों को झेलना पड़ेगा, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इसका अंत कब होगा?